जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 22 से 28 दिसंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एरीज साइन मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनके हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी मंगल 9वें भाव में धनु राशि में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। तो ये सप्ताह प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा हुआ रुका हुआ काम आपका बन सकता है। पहली चीज़ ये हो गई। सरकारी कोई रुका हुआ काम भी आपका इस सप्ताह बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। किसी फंक्शन पार्टी में जाने के आपके योग बनते हैं। दूसरे शहर की किसी खुशखबरी, किसी रुके हुए काम में जाने के योग आपके बनते हैं, यानी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी ये सप्ताह नज़र आ रही है। दो बड़े धन लाभ मेष राशि को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो किसी डील से आपको अचानक धन लाभ होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ कोई रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन भी ये सप्ताह आपको मिलेगा। विदेशों से या विदेशी व्यक्ति से कोई इनकम का लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति ये सप्ताह काफ़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में, थोड़ा मानसिक तनाव आपको रह सकता है, उसके थोड़ा मन की अशांति इस सप्ताह आपकी रह सकती है, या भाई बहनों से थोड़ा सा वाद विवाद रह सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, ये सप्ताह 22 से और 28 दिसंबर वेल एंड गुड है। सप्तम के स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं। पार्टनर कोई खुशखबरी देगा। पार्टनर के साथ वीकेंड में खूब सारी शॉपिंग करने वाले हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। किसी रिश्तेदार से मिलने के योग बनते हैं या किसी रिश्तेदार के घर में आने के योग बनते हैं। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। ये सप्ताह कार्य रुक रुक के होंगे, काम में बड़ी रुकावटें करियर में होंगी। करियर में जितनी भी मेहनत करेंगे उसका लाभ इस सप्ताह नहीं हो पाएगा। तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें वृषभ राशि की, तो 22 से 28 दिसंबर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शुक्र धनु राशि में अभी अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह एलर्जी की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से सावधान आपको रहना है। स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन फट सकती है, होंठ फट सकते हैं, उसके समस्या ये सप्ताह आपकी बनती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में वृषभ राशि की बात करें, हालांकि धन भाव में यानी कि आपकी राशि के अंदर बृहस्पति अभी मिथुन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराना जो काम आपने किया उससे धन का लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सप्ताह धन के लिए अच्छा नहीं है। परिवार पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या किसी काम में अचानक कोई काम पड़ेगा उसमें मोटा धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। ये सप्ताह धन के लिए, धन लगाने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। ये सप्ताह आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हानि भी हो सकती है, उसके योग भी बन रहे हैं। रिलेशन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा। पार्टनर को करियर में कोई खुशखबरी नज़र आ रही है। वीकेंड में परिवार के लिए आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी भी शुक्र हैं। शुक्र कहीं ना कहीं अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाने। ये सप्ताह बॉस की एडवाइस से आपको कुछ फ़ायदा होगा। बॉस से करीबी आपकी बढ़ सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, यानी बॉस या उच्च अधिकारी से की एडवाइस से आपको कुछ लाभ होता हुआ ये सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें मित्रों अब मिथुन राशि की, तो ये सप्ताह पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। 22 से 28 दिसंबर में हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी बुध छठे भाव में बैठे हैं। ये सप्ताह किसी से बहस हो सकती है, तो थोड़ा अपनी वाणी और क्रोध में नियंत्रण रखें। जल्दीबाजी में कोई काम इस सप्ताह नहीं करना है। पैसे की लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए सावधानी रखें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। हेल्थ में पेट की समस्या ये सप्ताह आपको रह सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के लिए ये सप्ताह मध्यम ही रहने वाला है, यानी धन
धन आएगा, धन परिवार की ज़रूरतों पे खर्च होता हुआ नजर आएगा। कोई एक्स्ट्रा इनकम, कोई बड़ा लाभ इस सप्ताह नज़र नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में घूमने जाने के योग, किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर का सरकारी रुका हुआ काम हो सकता है या पार्टनर के किसी सरकारी रुके हुए काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा ही नज़र आ रहा है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, यानी रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह वंडरफुल है। वीकेंड में आप किसी के घर जाने वाले हैं, पार्टनर की सारी इच्छा पूरी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह जोरदार सप्ताह है, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और नौकरी या करियर में कुछ ना कुछ खुशखबरी ये सप्ताह यानी 22 से 28 दिसंबर में होती हुई नजर आएगी। कोई रुका हुआ काम, फंसा हुआ, अटका हुआ काम ये सप्ताह आपका होता हुआ नजर आएगा। बहुत से तारीफ भी सुनने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपकी पावर बढ़ जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी आपका रहने वाला है। और मित्रों अगर आप ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आप वीकली सुनते हैं। यदि आपको बिल्कुल 99% एक्यूरेसी से जानना है मित्रों तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं ताकि आप समझ जाए। 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पर कॉल नहीं, इसमें मित्रों आपको व्हाट्सअप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज दीजिए। यूट्यूब की, फेसबुक की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क आपकी सेवा के लिए हमने रखा हुआ है ताकि हर व्यक्ति, गरीब, अमीर या मध्य स्तर का व्यक्ति उसको कंसल्टेंसी मिले, वो अपनी कुंडली दिखा सके। और हमने इतना कम शुल्क रखा है कि एक मजदूर की दिहाड़ी इससे ज़्यादा है, तो आप वो शुल्क पे करके और मुझसे आप टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं, अपने उपाय मंत्रोच्चारण कर सकते हैं ताकि आपको भी समाधान मिले। चलिए अब कर्क राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कर्क राशि का ये सप्ताह यानी 22 से 28 दिसंबर में, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन पार्टनर से किसी टॉपिक को या माता पिता से किसी टॉपिक को बात में मतभेद होता हुआ नजर आएगा, तो उसके योग है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य छठे भाव में शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं, तो धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छी है। ये सप्ताह कोई सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। विदेशी व्यक्ति या विदेश से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है, अचानक कोई धन लाभ, कोई डील आपकी हो सकती है। तो मंगल, शुक्र और सूर्य छठे भाव में बैठे, कोई ना कोई धन का लाभ इस सप्ताह आपको होता हुआ नजर आएगा। बात करें आपकी करियर की तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला चीज़, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। बॉस, उच्च अधिकारी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपको बॉस या उच्च अधिकारी की राय से लाभ होता हुआ नजर आएगा। ऑफिस के रुके हुए, अटके हुए काम भी आपके होते हुए नजर आएंगे। ऑफिस में जो डिमांड की है वो भी पूरी होगी, यानी कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका के योजनाएं जो प्लानिंग बना रखी थी वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, वो डिले होती हुई नजर आ रही है। आपस में आप दोनों के मतभेद भी ये सप्ताह ज़्यादा रहेगा, यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 22 से 28 दिसंबर के बारे में हेल्थ में बात कर लेते हैं। तो भाई आपकी राशि में तो केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम ये सप्ताह आपको हो सकती है। गैस की प्रॉब्लम आपको ये सप्ताह हो सकती है। हल्का आपको बैक की प्रॉब्लम अचानक सोते सोते हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति सिंह राशि वालों ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए सावधानी बरतें, या किसी को धन उधार दे रहे हैं तो सावधानी बरतें, किसी के प्रलोभन में ना आए। ये सप्ताह धन आपको निवेश नहीं करना, धन बचा के रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सप्ताह आप पे कहीं से भी धन आने वाला नहीं है, इसलिए बचा के रखें, अपनी अच्छी सेविंग करके रखें। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आप खूब ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, पेंडिंग काम को निपटाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी आपकी बातें ऑफिस द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएंगी, लेकिन काम फिर भी ठीक है। लेकिन आपकी कोई एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा हॉलीडे नहीं मिलेगा आपको आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अभी शुक्र मध्यम स्थिति में है, इसलिए यह करियर तो आपका ठीक ठाक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो नहीं मानी जाएगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन
आपका मध्यम ही रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या ये सप्ताह रह सकती है, यानी वीकेंड में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन वैसे पार्टनर और आप अपने अपने काम में बिजी ही रहेंगे। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 22 से 28 दिसंबर में हेल्थ के बारे में बात करें तो भाई हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। कान की समस्या या चेस्ट की समस्या, ENT की समस्या आपको रह सकती है। भाई बहन पड़ोसियों से आपके वाद विवाद, अचानक वाद विवाद हो सकते हैं ये सप्ताह, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम रहेगी, यानी एक तो धन के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ से भी धन का हल्का फुल्का लाभ होगा। रेंटल इनकम का इस सप्ताह आपको लाभ हो रहा है, लेकिन और अचानक कोई डील भी ये सप्ताह यानी 22 से 28 में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपका वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर पे धन खर्च भी होगा, याद रखिएगा। यानी कि धन आएगा और धन जाएगा। धन की स्थिति आपकी मध्यम है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है, वैसे तो उनसे कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी पूरी तहकीकात होगी। पार्टनर आप पे शक करेगा, आपकी बातों को कंफर्म करेगा। यानी ये सप्ताह आप और आपके पार्टनर का कोई पुराना झूठ पकड़ा जा सकता है, जिस वजह से आपकी इंक्वायरी बढ़ सकती है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, बस हिडन ये काम चलता रहेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो ये सप्ताह मध्यम ही आपका करियर रहेगा। पुराने काम को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, अटक अटक के आपके पुराने काम होते रहेंगे। नया तरोताज़ा इसमें कुछ नहीं है। ये सप्ताह ट्रैवलिंग वाला है। आप क्लाइंटों के घर के चक्कर, क्लाइंटों से मीटिंगें करते हुए नजर आएंगे, इधर उधर जाते हुए नजर आएंगे, तो ट्रैवलिंग भी ये सप्ताह रहेगी और मध्यम ही आपको फल मिलने वाला है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह 22 से और 28 दिसंबर के बीच में, और मित्रों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना और अपनी कुंडली जाननी है, मजाक नहीं चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए, और अपनी कुंडली को बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जगह जगह पे तो बहुत सारे ज्योतिषी हो गए। आप मुझे 5 साल से देख रहे हैं और 5 साल से कितने ज्योतिषी पैदा हो गए, हर तीसरा या चौथा आदमी ज्योतिषी है, तो आप लोगों का ट्रस्ट हिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा, आप किसी से भी कुंडली दिखाएं तो पहले उसका पुराना इतिहास भी उस ज्योतिषी का देख लें, वाकई में ज्योतिष है या नहीं है, या अभी 2-3 महीने ही उन्होंने ज्योतिष विद्या पढ़ी है और आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो कुल मिला के जब भी आप किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं तो उसका पूरा बैकग्राउंड, क्या अचीवमेंट, कितने साल से ज्योतिष कर रहा है, ये आप देख लें। बाकी मैं ये नहीं कहता सारे ज्योतिषी अच्छे हैं, लेकिन आप देख लें कि उनको एक्सपीरियंस कितना है। तो तुला राशि के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें, हेल्थ के स्वामी तृतीय भावों के अंदर बैठे हैं, यानी ये सप्ताह आपका किसी पार्टी, फंक्शन या दूसरे शहर की यात्रा के अच्छे खासे योग बन रहे हैं और अचानक ही आपके योग बनते हुए नजर आएंगे। ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपके अचानक के कुछ प्लान बन सकते हैं, यानी कि सोचे समझे नहीं, अचानक आपके बहुत सारे प्लान बनते रहे। तो ये सप्ताह अचानक वाली घटनाएं ज़्यादा होंगी। मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का योग भी अचानक ही बनेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से इनकम आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ ये सप्ताह अगर आप मेहनत करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे और मेहनत करेंगे, तो ये सप्ताह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। रुका हुआ काम में भी अगर मेहनत करेंगे तो वहाँ से भी धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन मेहनत करने पे ही तुला राशि को धन इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में, तो करियर के बारे में बात करें, करियर के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में, तो ये सप्ताह आपका करियर से ज़्यादा फैमिली पे ध्यान रहेगा। करियर पे कम और फैमिली पे आपका ज़्यादा ध्यान, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताने पे आप फोकस करेंगे और करियर पे थोड़ा कम आपका फोकस रहेगा, लेकिन करियर आपका मध्यम ही रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, तो जो पुराने गिले शिकवे से वो दूर होगी। पार्टनर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पार्टनर के साथ में दूसरे शहर की यात्रा या किसी रिश्तेदार के घर जाना हो सकता है। पार्टनर की इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। कुल मिला के प्यार, प्रेम, रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा रहेगा। पार्टनर भी करियर से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आपको दे सकता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है।
बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि की सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 22 से 28 दिसंबर में हेल्थ में पेट की समस्या, हिडन गुप्त स्थान की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ये सप्ताह परेशान कर सकती है। बुध है वृश्चिक राशि में। साथ ही साथ वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है। अनायास गुस्सा आपको आएगा, अनायास आपके विवाद होंगे, तो आपको गुस्से और वाणी पे कंट्रोल रखने की ये सप्ताह ज़रूरत है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ही आपके धन भाव में बैठे हैं। एक तो पुराना किया गए काम से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक इस सप्ताह धन का लाभ भी होगा। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ, और इसी सप्ताह आपको कोई अचानक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छी, और हो सकता है आप पे जो धन का लाभ हो उससे आप कुछ चीज़ खरीदें, कुछ चीज़ बुक कराएं, उसके भी योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में पद प्रमोशन के योग नज़र आ रहे हैं। बॉस से तारीफ मिलेगी। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते, पूरी मान ली जा सकती है, यानी ऑफिस में कोई पॉजिटिव खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। रिलेशनशिप भी ये सप्ताह वृश्चिक राशि का काफ़ी अच्छा है। पार्टनर भी आपको करियर से संबंधित, अपने से संबंधित कोई खुशखबरी दे सकता है। पार्टनर से खुद रिलेशन आता है, अच्छा है। पार्टनर के साथ में इस सप्ताह पार्टी, फंक्शन, कई तरीके के योजनाओं में जाने के योग बनते हैं। मॉल भी जाएंगे, रेस्टोरेंट भी जाएंगे, कोई मूवी देखने, कोई पार्टी में भी जाएंगे, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें धनु राशि के तो ये सप्ताह 22 से 28 दिसंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। सूर्य, मंगल और शुक्र आप ही की राशि में है। थोड़ा स्किन की एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हल्की फुल्की रह सकती है। बाल झड़ने की टेंशन आपको रह सकती है। बाकी हेल्थ वेल एंड गुड है। सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने इस सप्ताह नजर आ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी देखने या प्रॉपर्टी से संबंधित छोटा मोटा काम आप करा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम ही रहने वाली है, यानी पुराना धन भी मिलेगा, और ये सप्ताह जो प्रयास करेंगे वो प्रयास आगे के लिए डिले होगा, इसलिए इस सप्ताह आपको मध्यम ही धन मिलेगा, यानी इतना ही धन मिलेगा जिसमें आप गुजारा अपना कर पाएँ। तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहेगी, और धन थोड़ा सा आपके घर के अंदर जो लेडीज़ हैं उन पे धन खर्च होता हुआ नज़र भी आ रहा है। साथ ही साथ अब हम आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह सप्ताह आपका प्रोजेक्ट चेंज किया जा सकता है, ऑफिस में आपसे प्रोजेक्ट ले लिया जा सकता है, जो नया काम दिया उसमें काफ़ी सारी गलतियां हो सकती है जिसके लिए आपको डांट मिल सकती है। ये सप्ताह करियर में के लिए कुछ अच्छा सप्ताह नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं 28 तारीख तक ही ये स्थिति रहने वाली है। बुध देव वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे में करियर पे आपको झूठ नहीं बोलना, बेफालतू की छुट्टियां नहीं करनी, नहीं तो बहुत बड़ा गाज आपकी करियर, आपकी नौकरी पे पड़ सकती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ हम कुल मिला के करियर पे आपको लापरवाही नहीं देनी। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति बैठे हैं। पहला तो पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं आप मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, ये सप्ताह उसके ज़बरदस्त योग बने हैं। हाँ, पार्टनर से बहस बरकरार रहेगी, पार्टनर से ये सप्ताह विचार नहीं मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंगें रहेंगी, यानी आपस में आपके विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करने वाले उसके योग नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के बारे में हम चर्चा करें, हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भाई हेल्थ में तो चंद्रमा बैठे हैं। थोड़ा माता पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको चिंता रह सकती है। थोड़ा सा आपको सर्दी खांसी जुकाम की हल्की फुल्की प्रॉब्लम 2-3 दिन रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी मध्यम ही रहेगी। जो इस सप्ताह यानी 22 से 28 दिसंबर में जो भी प्रयास करेंगे वो आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे। ये सप्ताह आपको धन का लाभ, बहुत बड़ा धन का लाभ नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई दे सकती है, या तो आपको नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, या बॉस आपकी किसी प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। बॉस से नज़दीकी या ऑफिस मित्रों के साथ में कहीं जाने का आपका प्लान बन सकता है, यानी ऑफिस का मामला बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में भी जो आपका पार्टनर है या तो सास से परेशान या माता से परेशान रहेगा, वहाँ की टेंशनें आपके पार्टनर को रह सकती है। बाकी आपसे रिलेशनशिप अच्छा है।
बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 22 से और 28 दिसंबर, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो भाई हेल्थ में हाथ पैरों में दर्द की हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। ये सप्ताह हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं। पुराने मित्रों से आपकी अचानक मुलाकात भी ये सप्ताह होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी धन भाव में शनि बैठे हैं और उनके स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपका जो धन का मध्यम लाभ है, यानी अचानक कोई डील से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो धन है आपका लोहे पे खर्च होता हुआ या संतान पे खर्च होता हुआ नजर आएगा, यानी धन इधर से आएगा और इधर परिवार की ज़रूरतों पे या किसी लोहे के आइटम में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुंभ राशि की ये सप्ताह धन की स्थिति मध्यम ही रहेगी। और आपके दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिक हो, भाई ये सप्ताह अचानक आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के किसी गवर्नमेंट काम के लिए आप सरकारी दफ्तर के चक्कर भी काट सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। पार्टनर ऑफिस से संबंधित कोई खुशखबरी भी सुनाएगा और पार्टनर के साथ में आप दोनों के दोनों किसी हिल स्टेशन या नदी पहाड़ की यात्रा के प्लान भी कर सकते हैं या जा भी सकते हैं, उसके योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप पति पत्नी और प्रेम प्रेम का बहुत ही अच्छा है, आनंददायक ये सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध रहेगा इस सप्ताह 10वें भाव के अंदर बुध है, तो आपको अनावश्यक झूठ करियर में नहीं बोलना है, नहीं तो पकड़ा जाएगा। कुंभ राशि वालों झूठ मत बोलिए। वैसे देखा जाए तो बॉस आपके काम की भी तारीफ करेंगे, आपको अच्छा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ नज़र आएगा, अच्छी सेल भी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन सारी चीज़ें बिगड़ सकती है आपकी बेफालतू की छुट्टियां, बेफालतू के झूठ से। तो याद रखिएगा ये सप्ताह ऑफिस में झूठ नहीं बोलना, याद रखिएगा ईमानदारी से अपना काम करना, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मीन राशि के बारे में, तो हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हेल्थ में के स्वामी गुरु है, गुरु चतुर्थ भाव में, तो आपकी हेल्थ तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। लेकिन माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, उनकी शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकती है, उनको डॉक्टर के टेस्ट कराने आपको ले जाना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं, परिवार सदस्य की हेल्थ के लिए थोड़ा चिंता बनी रह सकती है ये सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी मंगल कहाँ पर बैठे हैं? 10वें भाव में और रोचक योग बना रहे हैं। इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 3 बड़े धन लाभ मीन राशि को हो रहे हैं। पहला धन के बारे में बात करें तो सरकारी कोई प्रोजेक्ट का आपको लाभ होगा, विदेशी इनकम या विदेशी व्यक्ति से कोई धन का लाभ होगा और अचानक कोई डील बनेगी, उससे धन का लाभ आपका होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए 22 से 28 दिसंबर बहुत अच्छी है, बस आपको मेहनत करनी है। ये सप्ताह धन बरसेगा आप पे, आपको मीन राशि वालों आपको मेहनत करनी है। साथ ही साथ बृहस्पति चतुर्थ में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा या किसी सिद्ध मंदिर में जाने के और परिवार मेंबर को ले जाने के योग भी अचानक आपके बनते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह अच्छा नहीं है, पार्टनर से वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के ये सप्ताह पार्टनर और आपके बीच में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, बहस होगी। तो पार्टनर से ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन काम कोई नहीं रुकेगा, सारे काम पार्टनर करता हुआ आप करते हुए रहेंगे। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। एक तो ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाने के अचानक योग बनेंगे, आप जाएंगे। बॉस के साथ में निकटताएँ बढ़ती हुई नजर आएंगी और अच्छी सेल होती हुई नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, बस हेल्थ में माता पिता के लिए अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं रिलेशन में पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के लिए अच्छा नहीं है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी।